साध संगत जी, जो पूर्ण संत सतगुरु होते हैं, जो पूर्ण तौर पर पूर्ण होते हैं, जो पहुंचे हुए होते हैं, जो पूरा सतगुरु है, तो केवल वही इन 5 नामों के बारे में पूरी तरह से जानता है, अच्छी तरह से जानकारी रखता है, उसे ही पता है। और वही इन नामों के बारे में जानता है, उसे पूरी तरह से पता है, और वही हमें इन 5 नामों के बारे में बताते हैं, इनका भेद हमें समझाते हैं, क्योंकि वो भेदी गुरु हैं, वो भेद जानते हैं। और जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिला हुआ है, तो उनको तो पता ही है इन 5 नामों के बारे में कि ये 5 नाम कौन से हैं और कैसे कैसे जपा जाता है। इतना तो उनको पता ही होता है, क्योंकि जब सतगुरु जी नामदान देते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह से इन नामों का सिमरन करना है, इन नामों को दोहराना है, इन नामों को जपना है। अब इन 5 रूहानी मंडलों पर इस शब्द की जो धुनें हैं तो वो सुनाई देती हैं, और किस तरह की होती हैं। अब जरा सोचें कि जो परमात्मा है तो हमें पता है और हर कोई जानता है, परमात्मा एक है। मगर जो इस परमात्मा के घर से जो आवाजें आ रही हैं, तो फिर वो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जब हमें हमारे सतगुरु ने जो हमें नाम दिया है, तो वो 5 नाम हैं और उनकी अलग अलग 5 मंजिलें हैं। इनको मंडल भी कह सकते हैं। तो इन 5 मंडलों में इन 5 शब्दों की आवाजें अलग अलग होती चली जाती है। इसलिए अगर इन्हें समझना है, इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो खुद अनुभव करो, इनके बारे में जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इसलिए जो सबसे पहला मंडल है, जो मंजिल है, जो रूहानी मंडल है, तो उसका नाम है सहस्त्रदल कमल। अब इस नाम को तो आपने कई बार सत्संग में सुना ही होगा, मगर आप इसका मतलब नहीं जानते होंगे। तो आइए हम आपको इसका मतलब समझाते हैं कि ये एक ऐसा कमल है जिसके 1000 पत्ते हैं, और ये सभी के सभी पत्ते जगमगाते रहते हैं। और जब इस सहस्त्रदल कमल के पत्ते की जो रोशनी है, वो जब हमारे अंतर में समा जाती है, जब हम नाम का सिमरन करते हैं, जब नाम को जपते हैं, उस समय फिर हमें अंतर में शंख की और घंटे की आवाजें सुनाई देती हैं। और जो पहला मंडल है, जिसके अंदर 2 धुनें छिपी हुई हैं, शंख और घंटे की। अब जो अभ्यासी है, जो अभ्यास करते हैं, पहले सिमरन करते हैं और फिर उसके बाद जब भजन करते हैं, तो सबसे पहली आवाज हमारे अंतर में घंटे की आती है और फिर शंख की आवाज आती है। तो ये है पहला मंडल है। और इसलिए इस मंडल की जो आवाजें हैं, यानी इस पहले मंडल की जो आवाजें हैं, तो लोगों को आसानी से सुनाई दे जाती हैं, मगर वो इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जो सत्संगी, जो अभ्यासी लगातार अभ्यास करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, नाम को जपते हैं, जिनको अपने सतगुरु से प्रेम है, तो वही वहां तक पहुंच सकते हैं। जिस पर सतगुरु कृपा करते हैं, जिसके सर ऊपर सतगुरु का हाथ है, केवल वही पहुंच सकते हैं, और कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जो आम इंसान है, तो उनको तो ये समझ आएगा ही नहीं कि ये आवाजें क्या है, घंटे की आवाज क्या है, शंख की आवाज क्या है। तो ये आवाजें जब सतगुरु नामदान देते हैं, तो उन्हें ये आवाजें शुरू में ही सुनाई दे जाती हैं। तो एक ऐसा कमल
जिसकी 1000 पत्तियां हैं और जो जगमगा रही होती हैं, तो शुरू में ही हमें 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक शंख की और एक घंटे की आवाज। और ये सहस्त्रदल कमल हमारे सिर में ऊपर शिखर में स्थित होता है। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर के ऊपर एक पिलपला सा स्थान होता है, मगर ये बातें उन लोगों को नहीं समझ में आएंगी जिनको नामदान नहीं मिला है। और अगर वो जानना चाहते हैं तो फिर उनको पूर्ण सतगुरु, वक्त के सतगुरु की शरण में आना होगा, उनसे नामदान लेना होगा और फिर पूर्ण सतगुरु के हुक्म में रहते हुए, उनके कहे के अनुसार चलते हुए नाम का सिमरन भजन करेंगे। और जब अंतर में उतर जाएंगे तो फिर ही उन्हें ये समझ में आएगा और फिर ही वो इनको अपने सर के शिखर पर देख पाएंगे। और इसका रंग होता है सफेद, और ये सफेद रंग का होता है और इसे योग साधना के द्वारा देखा जाता है, ये दिखाई देने लगता है। अब योग साधना यानी कि भजन करना, हमें हमारे जो सतगुरु हैं तो वो हमें भजन करने के बारे में समझाते हैं कि किस तरह से हमें भजन की बैठक पर बैठकर भजन करना है और फिर ही हम अंतर में उतर पाएंगे। क्योंकि पूर्ण सतगुरु को पता होता है, वो ये भेद जानते हैं, तभी तो उनको भेदी गुरु कहा जाता है। और ये भजन ही एक ऐसी साधना है जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से भूलकर उस नाम के साथ, उस शब्द के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं। और फिर जब हम इन 5 रूहानी मंडलों से आगे निकलकर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें हर मंडल पर हमें 3 तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। और यह सहस्त्रदल कमल है तो इसे शास्त्रों में श्याम कंज और तुरिया पद भी कहा जाता है। मगर जो श्याम कंज है तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना तुरिया पद महत्वपूर्ण होता है। और अब जो दूसरा रूहानी मंडल है जिसे त्रिकुटी भी कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिकुटी का मतलब है कि हमारी जो 2 आंखें हैं तो उनके बीच का स्थान जिसे माथा कहते हैं और उसके नीचे के स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है। और इसे ही साधना के तौर पर आज्ञा चक्र भी कहा जाता है और इसी को शिव नेत्र भी कहा जाता है और तीसरा नेत्र भी इसी को कहा जाता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो फिर इसकी हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जो मन है तो वो इधर उधर भटकता रहता है। मन एक बंदर की तरह है जो एक जगह नहीं रुकता, मगर अपने इस मन को किसी सहारे के साथ अपने ध्यान को रोक कर रखना होता है। और त्रिकुटी पर ध्यान लगने पर हमारा मन और ये इंद्रियां, तो ये जो मन की कैद में होती हैं, तो फिर वो इस मन की कैद से आजाद हो जाती हैं और फिर हमारी आत्मा त्रिकुटी पर आ जाती है। क्योंकि हमारी नाम भक्ति का केवल ये त्रिकुटी ही आधार है। हमारे लिए किए गए सिमरन का आधार है त्रिकुटी। अब इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए ही रूहानी मंडल यानी कि दूसरा रूहानी मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आप ही देखो, आप ही सोचो कि हमें नामदान मिले हुए कितना ही समय हो गया है, मगर हम इस त्रिकुटी से नीचे हैं। और देखो कि हमें नामदान भी मिल चुका है, हम नामधारी हैं, हमें पूर्ण संत सतगुरु से नामदान भी मिल गया है, मगर फिर भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझो कि आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। इसका कारण क्या है कि हम इस त्रिकुटी से नीचे ही रहते हैं।
इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि जब से हमारा जन्म हुआ है, हम इस संसार में आए हैं, तो हमारा जन्म इस माया में हुआ है और हमने केवल इस माया को ही देखा है। और अगर हम नाम का सिमरन भजन करते हैं तो फिर हमारे अंतर में भी ये माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हम बैठते हैं नाम की भक्ति करने के लिए, मगर हमारे मन में इस मायावी संसार की शक्लें और पदार्थ चलती रहती हैं, हमारे आगे पीछे घूमती रहती हैं। हमारी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने भी इस संसार की माया आकर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और फिर हमारा सिमरन भजन सफल नहीं होता है। हमारा सिमरन भजन अधूरा रह जाता है और फिर हम इस त्रिकुटी से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हमारा मन इन 9 इंद्रियों के बस में हो जाता है और बाहरमुखी हो जाता है, यानी संसार की शक्लों पदार्थों में हमारा ख्याल चला जाता है और फिर इसी कारण नाम के सिमरन भजन में सफल ही नहीं हो पाते। हमारी भक्ति, नाम भक्ति अधूरी ही रह जाती है। इसलिए साध संगत जी, अगर आज इन बातों को पूरी तरह से समझ गए, अपने अंदर इन बातों को बिठा लिया, तो फिर हमारे लिए नाम भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाएगा और फिर हम बहुत ही आसानी से शब्द धुन भी सुन पाएंगे और शब्द का प्रकाश भी सरलता से देख पाएंगे। इसलिए जब भी सिमरन करो तो अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिका कर रखो। अब ये ऐसे तो होगा नहीं कि हमने कोशिश की और हमारा ख्याल आज्ञा चक्र पर, त्रिकुटी पर टिक गया। नहीं, हमें क्या करना है कि जब हम नाम का सिमरन करने बैठें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि सतगुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो नाम हम जप रहे हैं तो वो सतगुरु जी जप रहे हैं। मैं नहीं जप रहा हूं, ये सतगुरु की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। और फिर जब हमें ये लगने लगे कि सतगुरु हमारे साथ है, सतगुरु हमारे अंग संग है, तो फिर अपने सतगुरु को इस स्थान पर, त्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करो। और कुछ नहीं देखना, केवल देखना है, यानी गुरु का निरख आंख और माथा। मतलब कि हमें केवल और सतगुरु की आंखों का, ललाट का ध्यान करना है और फिर अपने ख्याल को इसी पर टिका कर रखने की कोशिश करनी है। अब देखो, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर अभ्यास करते रहे, जब लगातार अभ्यास करते रहे तो ये आसान हो जाएगा। और फिर अपने आप जो सतगुरु का हम माथा देख रहे हैं, जो आंख देख रहे हैं, तो फिर देखना कि ये अपने आप ही एक प्रकाश का रूप ले लेंगी। और इसीलिए हमारे लिए ये दूसरा मंडल, त्रिकुटी रूहानी मंडल, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तीसरे रूहानी मंडल की, जिसे दसम द्वार कहा जाता है और जो अंदर की तरफ खुलता है। जैसे 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं तो ये दसम द्वार है, तो ये अंदर की तरफ खुलता है, जिसे दसम द्वार कहा जाता है। और इसे शून्य मंडल भी कहा जाता है और इसे आत्म पद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान होने के बाद आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तीसरा रूहानी मंडल है, इसे दसम द्वार कहा जाता है। और यहां तक पहुंचने पर हमारे भीतर एक शून्य समाधि लग जाती है, इसीलिए इसे शून्य मंडल कहा जाता है। क्योंकि वैसे तो हम मन के वश में रहते हैं और इस माया में लिपटे रहते हैं, मगर जब हम इस तीसरे मंडल पर पहुंच जाते हैं, रूहानी मंडल पर पहुंच जाते हैं, दसम द्वार पर पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें ज्ञान होने लगता है और हमारे भीतर से ये संसार की माया समाप्त होने लगती है। और भाई, ये सब तभी पता चलेगा कि ये सच्चाई है क्या, जब हम खुद अनुभव करेंगे तब। वैसे नहीं, वैसे तो केवल ये बातें हैं। और चौथा रूहानी मंडल है भंवर गुफा, और ये सतलोक
और सचखंड से पहले आता है। जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, जब ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए जब हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उस वक्त फिर हमारा जो ध्यान है तो ये एक गहरी गुफा में उतर जाता है। और यहाँ पर जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ से हम जीते जी ही उस सचखंड में पहुंच जाते हैं। और इस चौथे मंडल, रूहानी मंडल के धनी का नाम है सोहम। और अभ्यासी यहाँ तक सतगुरु के सहारे से ही पहुंच पाता है, वैसे नहीं। और पांचवा रूहानी मंडल है जिसे सचखंड कहा जाता है। अब इसे भी कई नामों से जाना जाता है। सच यानी कि सत्य और खंड यानी कि क्षेत्र, जगह, यानी कि सच का मार्ग। इसे सतलोक भी कहा जाता है और ये स्वर्ग से भी आगे है। और ये सभी के सभी अनुभव होते हैं और जरूर होते हैं अगर हम सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम की भक्ति मन लगाकर पूर्ण तौर पर विश्वास करके करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर हमें ये अनुभव जरूर होते हैं। और हमें नाम भक्ति, ध्यान भक्ति तब तक करते रहना चाहिए जब तक हमें ये अनुभव होने ना लगे। क्योंकि जब ये अनुभव हमें होने लग जाते हैं तो फिर हमें सत्य का पता चल जाता है कि ये सत्य क्या है, कि ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए हमें मेहनत करनी है, नाम भक्ति को महत्व देना है, ध्यान करना है और हमें अपने अंतर में ये अनुभव देखने हैं। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझते हैं। एक बार मन बनाकर करने लगे तो फिर ये आसान लगने लग जाते हैं। इसलिए एक बार मन बनाओ कि हमें ये अनुभव देखने ही देखने हैं। और एक बार जब मन बना लिया, कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, तो फिर अपने आप ही ये सभी के सभी अनुभव हमें अंतर में होने लग जाएंगे। और फिर ही हमें पता चलेगा कि जो सत्संग में बातें कही गई थी, जो बताई गई थी, जो समझाई गई थी, तो वो बिल्कुल सत्य है।